Hello, dear student. Good morning to all of you, and all of you welcome in my channel. And there is a more question from your side. सभी बच्चे बार बार क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे कि व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. So there is very less time in study the information technology. In between the 13th, there is a one subject exam is also, and that is also most important subject. So you don't spend your more time in information technology. Only you spend your 2 to 3 hours in a day. You have 6 days, and I am giving you the master plan. And after using this master plan, you will become got the more marks. I will also provide you the step by step information how to do that and how to do this. And for that, there is simple some steps. uh, First to understand how to start the study. एंड कुछ ऐसे बच्चे भी हैं बहुत सारे जिन्होंने तैयारी भी कुछ कर लिया होगा. कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो MCQs पढ़ लिए होंगे. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऊपर ऊपर पढ़ाई कर लिए होंगे. कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने डीप स्टडी भी किया होगा स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो चूँकि टाइम भी कम है और कुछ ऐसा करें कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग गेट कर पाएँ. तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्लानिंग स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी किस तरह से क्या मैं पढ़ूँ, जो ज़्यादा मोर मार्क्स किस सेक्शन किस एरिया से मुझे ज़्यादा नंबर उठेंगे. ओके, तो मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करके बताऊंगा कैसे किस चीज़ को फॉलो अप करना होता है. इसके लिए हमारे पास पूरी प्रॉपर प्लानिंग है 6 डेज़ की. आपको इसके लिए सभी चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर. और आप जुड़े रहे हमारे चैनल से, ठीक है. चूँकि हमारे पहले भी एक चैनल थी तो मैंने इसके लिए एक नया ही क्रिएट कर लिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए. तो जब आप जुड़ेंगे तो आपको फिर सारा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा. तो लेट अस बी बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट. पहले शुरू से ही कर लेता हूँ स्टार्ट. और प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आइडियाज़ और दे देते हैं. कुछ ऐसे बच्चे हैं जो CBSE के वेबसाइट पे भी हमेशा रहते हैं. तो दिस इज़ द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, और क्लास 10 के लिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में सारे डिटेल्स है. इसको शुरू से नहीं पढ़ना है क्योंकि 2 चैप्टर्स आर डिलीटेड. पहला चैप्टर जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड सेकेंड पार्ट बी में, तो उसके कुछ चैप्टर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रिलेटेड है. उनसे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे. तो बच गए 3 चैप्टर्स. मैं आपको भी दिखा देता हूँ. दैट्स 3 चैप्टर इज दिस, एंड you know this thing step by step. These are the 3 chapters. Okay, this is the self management skill. Employability skill का पार्ट ए में ही है. ICT skills 2 and entrepreneur skill 2, and the question will ask from only these areas. And the part B, that is most important for you, subject specific skills, that is up to 40 marks. And in this chapter, in this part B, they are included in the 4 chapter: digital documentation, electronic spreadsheet, database management system, and web application and security. Okay, let's we know this entire of the thing step by step. इसमें अगर पार्ट ए की हम लोग बात करें तो पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, दैट इज़ ओनली 10 मार्क्स. 10 मार्क्स के एरिया थे. एंड दीज आर द 3 चैप्टर्स. 2 चैप्टर रिलेटेड मैं पहले ही बता दिया हूँ. और इसमें आपको जो MCQs आएंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, दैट इज़ ओनली 6. आपको इसमें से 4 का जवाब देना होता है. यू हैव टू गिव द आंसर ओनली 4. और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे दैट इज़ 5. और इसमें से आपको कोई 3 देना पड़ेगा. दैट मीन्स 4 and 6, दैट इज़ 10 मार्क्स. इज इट क्लियर? तो अगर पार्ट बी थोड़ा सा, पार्ट ई अगर थोड़ा सा आप पढ़ाई कर लेते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर यू. दैट 10 मार्क्स. ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा ध्यान आपको पार्ट बी में देना पड़ेगा. दैट इज़ द 40 मार्क्स सेक्शन. इज इट क्लियर? तो इसके लिए मैं आपको MCQs पूरा का पूरा सेट ही दे दूंगा. और जिस जो MCQs के एरियाज हैं उसमें से आप बहुत सारा आइडियाज़ हो जाएंगे. आपको गाइडलाइन आपको मिल जाएगी. और आप बहुत सारे इधर उधर के जहाँ से वेबसाइट है उनसे भी ले सकते हैं. आपके बुक्स में मटेरियल है. आप जिस भी स्कूल से बिलोंग्स करते हो उसके बुक्स के लास्ट पेज में जहाँ पे चैप्टर्स के एक्सरसाइज होते हैं वहाँ MCQs हैं. वो तो आप एक बार ज़रूर ये सारे चैप्टर्स का देख लेंगे, ठीक है. और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बड़ी क्वेश्चन आंसर आती नहीं है.
जो भी मैं वो सेक्शन भी मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और सेकंड पार्ट की बात करें तो पार्ट बी में that is 40 marks in this is a more important for you, and that is digital documentation, electronic spreadsheet, database management system and web application security। इसमें आपको प्लानिंग स्ट्रेटजी ये समझनी है कि 1 मार्क्स के टोटल MCQ 24 आते हैं पार्ट बी से, और इसमें एनी आपको 20 का आंसर देना होता है। 2 मार्क्स के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे 6 आएंगे, इसमें से कोई 4 का आंसर देना होता है। और 4 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक एरिया ही बता दूंगा, ये एरिया से आएंगे। 4 मार्क्स के लॉन्ग टाइप जो स्पेसिफिक होते हैं वो 5 होते हैं, एंड यू हैव टू गिव आंसर ऑफ एनी 3 क्वेश्चन only. So these are the scenarios, you can say these are the ways how the question will ask from the board examination for code 402. Okay, how to the most important thing is how to start the study. स्टडी स्टार्ट कैसे करेंगे वो मैं कह ही रहा था कि बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी, और आपके पास चूँकि टाइम कम है, पूरे साल भर भी आपने पढ़ाई किया है, जस्ट उसके बाद रिवीजन करना है, रिवीजन ऑन द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले आएंगे, 4 मार्क्स वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, और कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिस एरिया से चनावरी ईयर क्वेश्चन आता ही आता है। और फाइनली मैंने प्लान किया है कि वी हैव टू सॉल्व 10 सैम्पल पेपर रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस। ओके, सो 1 मिनट, अगर मैं कुछ लिंक भी आपको वेबसाइट पे आपको यूट्यूब पे अपने दे रहा हूँ, और इस लिंक को स्टडी करके आप कुछ अपने सेक्शन से भी पढ़ सकते हो। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक है लेकिन डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक यूज करते हैं, जो बुक में कुछ ऐसे सेक्शन है जो CBSE अगर के कोर्स मटेरियल में नहीं आता है, तो CBSE का कोर्स मटेरियल 100% आपको आइडियाज़ होनी चाहिए। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 का 2022-23 का सिलेबस है। दैट इज़ पार्ट ए एंड दिस द पार्ट बी। जैसा कि मैंने कहा कि पार्ट ए में 3 चैप्टर्स हैं, तो 3 चैप्टर्स हैं 10 मार्क्स के, और पार्ट बी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है सारे के सारे, दैट इज अप टू 40 मार्क्स हैं। ठीक है, इसको 1 बाय 1 आप यहाँ भी डिटेल्स देख सकते हो, सिलेबस के सारे डिटेल्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहोगे एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल से ले का एरिया पूरा का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हो। ओके, एंड अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की बात करूँ, आप इसके लिए मैं बता देता हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल का लिंक मैं आप यूट्यूब पे दे दूँगा। पेज नंबर 17 से आपको पढ़ना है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, और लास्ट वाला जो है ग्रीन स्किल आपको पढ़ना नहीं है। और पार्ट 2 की बात करें तो दैट इज़ अ ड्राफ्ट मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द CBSE, और ये सारा का सारा इसमें डिटेल्स है। हाउ टू क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन डॉक्यूमेंट, इंसर्ट एंड यूज इमेज, क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट, इम्प्लीमेंट मेल मर्ज, ये डिटेल आप 1 बाय 1 आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और मैं इसके लिए प्रॉपर आपको गाइडलाइन भी कर दूंगा। क्योंकि टाइम कम है, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि टू द पॉइंट हम वही चीज़ पढ़े सॉरी जो हमारे एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ओके, एंड फॉर दैट आई हैव सम प्लान। ये तो मैं आपको बता रहा था हाउ टू स्टार्ट द स्टडी, एंड आफ्टर दैट आई एम सेइंग अबाउट 1 बाय 1। ये आपको ध्यान से याद रखना होगा किस एरिया से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी से। ओके, दिस इज द प्लानिंग स्ट्रेटेजी, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड जस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट। आई एम सेंडिंग टुडे द सेक्शन ए के सारे MCQs मैं आज ही आपको डाल दूँगा, आज आप देख लेंगे और लिंक भी आप वॉच करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।